इस बात को 2 साल हो चुके हैं और अब तीसरा साल चल रहा है एंड आई कांट बिलीव दिस। मतलब किस बात को 2 साल हो चुके हैं और तीसरा साल चल रहा है वो मैं जल्दी बताने वाली हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। हेलो गाइस, आई एम तनुश्री। मैं हूँ एक साइंस स्टूडेंट एंड मैं कर रही हूँ एक ऐसा कोर्स जिसको करने से पहले मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, क्वेरीज आई, नॉट मतलब मेरी सिर्फ क्वेरीज नहीं थी, वो मेरी फैमिली मेम्बर्स की थी, पेरेंट्स की थी, फ्रेंड्स की थी एंड काफ़ी सारे लोगों की थी, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ करते बाद में हो लेकिन उसके पहले सवाल पहले आ जाते हैं उस चीज़ को लेके कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट video based on life of a science student pursuing BBA as a bachelor's degree. So अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी कि दीदी हम कैसे करेंगे और एज अ साइंस स्टूडेंट क्या मुझे डिफ़िकल्टीज फेस नहीं होगी, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग रहता है, बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स रहता है, तो चलो वो बच्चा एक बार फिर भी कर लेता है मैनेज। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ इस तरह से कि भाई तुमने तो साइंस ली थी, अब तुम कॉमर्स बेस्ड करियर चूज़ कर रहे हो, मीन्स BBA कर रहे हो। सो अल्टीमेटली मिथ यही रहता है कि क्या तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो या फिर क्या तुम सच में कर सकते हो, और तुम तुम्हारे पास ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें सेल्फ डाउट फील होता है कि ऐसा सच में मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ साइंस स्टूडेंट कभी कभी मुझे भी फील होता है कि यार मैंने काश BTech कर ली होती, BTech चूज़ कर लिया होता, बट अल्टीमेटली अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब मुझे 2 साल पूरे हो चुके हैं एज अ BBA स्टूडेंट और मेरा तीसरा साल चल रहा है। एंड बात ये है कि एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने कॉमर्स वालों की छुट्टी गुल कर रखी है। दैट्स रियली ट्रू, और आपने सही सुना है, मेरी शक्ल में मेरी हंसी देख के आपको पता चल ही रहा होगा। एंड इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूँगी अपने 2 कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ, एक कॉमर्स विद मैथ्स एंड एक कॉमर्स विदाउट मैथ्स। इसको मेरा बेसिकली बनाने का यही मोटिव था ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक साइंस पर्सपेक्टिव में मिलेगा वाइल परस्यूइंग BBA, देन उनको एक कॉमर्स विद मैथ्स पर्सपेक्टिव में मिलेगा एंड विदाउट मैथ्स पर्सपेक्टिव में मिलेगा, ताकि उनको कन्फ्यूजन ना रहे और आगे की चीज़ें क्लियर हो जाए। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका ऐसा फील होता है कि यार मैं साइंस स्टूडेंट हूँ बट मैं BBA कर रहा हूँ, या फिर वट मैंने बिल्कुल अपना स्ट्रीम या कोर्स चेंज कर लिया हो, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अल्टीमेटली इट्स ऑल टू यू कि आप कैसे करते हो, लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हो। आप जिस भी करियर ऑप्शन को चूज़ करते हो आप उसमें कितना बेटर कर सकते हो, कितना बेटर आप करते हो, आपका कितना उसमें इनपुट है। अगर आप एज अ साइंस स्टूडेंट भी अगर आप BTech चूज़ कर लेते हो और आपका ज़ीरो इनपुट है, देन आप कुछ नहीं, अगर आप स्ट्रीम चेंज करके अगर आप अपने करियर में अच्छा करते हो तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने दिल की सुनो, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो, अपने भाई बहन से कंसल्ट करो जिसमें आपको लगे कि आप बेटर कर सकते हो। एंड येस, वन एडवाइस फॉर यू ऑल, आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करो, कोई भी कोर्स चूज़ करो, पहली बात तो बहुत मज़े करो, फुल एन्जॉय करो, बट अपनी स्किल्स पे या फिर जिस चीज़ पे आपको फोकस करनी है उसको बिल्कुल भी छोड़ो मत। मतलब अगर आप कुछ भी करना है स्ट्रीम चूज़ करने के बाद देन उस पर फोकस होके उसको करो। सेकेंडली मैं यही कहूँगी कि यार एक साइंस स्टूडेंट को BBA जब वो परस्यू करता है तब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, PCM स्टूडेंट, तो अल्टीमेटली मैं तो ये बोलूँगी कि मैथ्स जिसमें मैंने पढ़ा एंड मुझे इंटरेस्ट भी था, तो कहीं ना कहीं मुझे एज अ BBA स्टूडेंट काफ़ी सारा लीवरेज मिला। अब पूछोगे कैसे लीवरेज मिला, सबसे पहले तो हमारे BBA में होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैथ्स से रिलेटेड रहती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो बेनिफिट रहता है कि यार तुमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें मैथ्स की पढ़ी हुई हैं तो तुम वहाँ पे कवर अप कर ले, तो होल्ड ऑन कर ले, तो एंड स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट से तुम बेटर कर पाते हो कि बंदा कॉमर्स इसलिए ले रहा होता है कि किससे मैथ्स नहीं हो पाती है, और अगर हो पाती है तो वो कॉमर्स विद मैथ्स लेता है, ठीक है। सेकेंडली ये चीज़ कि अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, देखो मैं भी मैथ्स बेस्ड बता रही हूँ, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं आपको अकाउंट्स में देखो डिफिकल्टी आती है, क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आता है कि एसेट डेबिट क्यों हो रहा है और लायबिलिटीज़ क्रेडिट क्यों हो रही है, तो तुम्हें नहीं समझ में आता है, वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। बट अल्टीमेटली तुम 2-3 बेसिक वीडियोस देखोगे यूट्यूब पर जो तुम्हें बहुत सारी मिल जाएंगी, 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपना क्लियर करो, तुम्हारा अकाउंट्स आराम से हो जाएगा। और सच बता रही हूँ, जितना कॉमर्स वाले बच्चों ने 11-12 में पढ़ा होता है ना अकाउंट्स, उसका 10% भी नहीं पढ़ते हम लोग BBA में, सो अल्टीमेटली इतना कुछ नहीं है, बट इट्स ऑल टू यू कि आप कैसे करते हो। सेकेंडली ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड हो गए, या फिर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो गया। मतलब मैं तो इतना बोलूँगी कि जो BBA सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। सो इट्स ऑल टू यू आप कैसे करते हैं, बाकी दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी बट आप पे डिपेंड करता है आप अपनी फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं BBA के बाद,
टू बी वेरी ऑनेस्ट बीबीए में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं रहती है कंपैरेटिवली बीटेक अगर मैं बोलूँ या फिर और भी कोर्सेज बोलूँ। तो आप अगर कैट एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहते हो तो आप कैट की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई मैं बिजनेस करना चाहती हूँ या फिर स्टार्ट करना चाहती हूँ तो आप उसमें भी अच्छे से कर सकते हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है और कहीं ना कहीं अगर आप ढंग के कॉलेज से भी आप बीबीए करते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता है। सेकेंडली ये कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आईपी मेट हो गया। अगर तुम्हें कैट क्या बोल रही हूँ आईपी मेट हो गया, अगर तुम्हें आईएम से करना है तो तुम आईपी मेट का एग्ज़ाम देके क्लियर कर सकते हो। देन वहाँ पे तुम्हें मतलब बीबीए भी तुम्हारे आईएम से हो जाएगा। देन तुम्हें कैट का एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा, तुम कॉन्टीन्यूसली तुम वो भी कर सकते हो, मतलब आगे एमबीएस में कंटिन्यू कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा जो आईपी मेट का एग्ज़ाम होता है वो कैट से ईजियर होता है क्योंकि यार तुम लोग 12th पास आउट बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली एग्जाम्स भी उसी लेवल पे बना होता है। देन सेकेंडली एनएफएसयूज़ होते हैं जैसे कि गांधीनगर जो कि मेन ब्रांच है, दिल्ली वाला भी सही है बट अल्टीमेटली तुम उसका भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। देन तुम्हारा एनएफएसयू इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस और गांधीनगर वाला ब्रांच तो बेस्ट है। तो तुम वहाँ से भी अगर एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है और तुम वहाँ से बीबीए कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट है ये। वहाँ से तुम एमबीए भी कर सकते हो, तुम्हें कैट देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं अपने दो दोस्तों को लेके आती हूँ। एक है विदुषी रुंगटा जो कि है कॉमर्स विद मैथ्स स्टूडेंट एंड एक है माधव अग्रवाल जो कि है कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्टूडेंट। तो अभी मैंने आपको एक साइंस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताया कि कैसी रही है मेरी बीबीए लाइफ और कहीं ना कहीं अभी हम लोग इनका इंटरव्यू और डिस्कशन करते हैं। यस, फाइनली मेरे क्लासमेट्स, मेरे बैचमेट्स, मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं। मेरी इस वीडियो को ज्वाइन कर लिया है उन्होंने और इस जर्नी में क्या क्या हुआ उनके साथ, ये उनके 2 साल कैसे गुजरे और अब तीसरे साल में उन्हें कैसी फीलिंग आ रही है। और ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो मेरे मन में तो नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ बट ऑब्वियसली आपके मन में आएंगे एज अ न्यू बीबीए स्टूडेंट और मे बी एक ऐसे स्टूडेंट जो अभी 12th में है। आई नो अभी हम लोग जो मैं ये वीडियो शूट करने वाली हूँ एंड मैं पोस्ट करूँगी ये थोड़ा सा मिड ऑफ द सेशन है, मतलब अभी 12th के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो अभी 12th के इस वाली जो फेज़ में जिसमें हम अभी 2 साल कंप्लीट करके आ चुके हैं इसमें वो आएंगे ऑब्वियसली कुछ महीने बाद। बट अल्टीमेटली ये जो मेरी आज की वीडियो है वो आपको तब हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद माई 2 फ्रेंड्स। तो मैम प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So hello guys, so I am Vidushi and I am from BBA 3rd year and I was having commerce with maths. And please introduce yourself, sir. Hello guys, my name is Madhav. I am from BBA 3rd year and I have commerce without maths. ओके सो अब हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं और तीसरी में साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स विद मैथ्स स्टूडेंट एंड अ कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्टूडेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विदुषी मैम आपसे, सो व्हाई डिड यू चूज कॉमर्स विद मैथ्स? ओके, तो मैंने गाइस इसलिए कॉमर्स विद मैथ्स मैथ्स इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मुझे मैथ्स सॉल्व करने में, क्वेश्चंस करने में मुझे मज़ा आता था। और सेकेंडली क्योंकि मुझे लगता है जब भी 12th के बाद कोई बच्चा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाता है जैसे कि CUET है तो उसमें मैथ्स चाहिए होती है। तो और उसके बाद मैथ्स से मुझे लगता है मैथ्स चूज़ करने से आगे फ्यूचर में और सारे करियर ऑप्शंस भी मैं पहले से ही अगर मैं मैथ्स लेके रखती हूँ तो बीबीए में आई थिंक जो फर्स्ट ईयर में जितना मैंने सुना है सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो मेरी वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में मुझे हेल्प करता इसलिए। एंड अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें मैथ्स यूज़ होती है। ओके सो ये बात बिल्कुल सच है, मैथ्स लेने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मैंने भी, क्योंकि मैं ऐसा साइंस स्टूडेंट थी तो मैंने तो फील करा ही था कि हाँ PCM है। सो मेरे को थोड़ा सा हेल्पफुल रहा एज अ मतलब साइंस स्टूडेंट बीबीए परस्यू करने के लिए। सो सेम क्वेश्चन विद यू माधव कि व्हाई डिड यू चूज कॉमर्स विदाउट मैथ्स? ओके सो गाइस, टू बी ऑनेस्ट यार इतना कौन पढ़े, देखो तुम्हारा क्लास 11th में अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, अब आप उसके साथ मैथ्स भी पढ़ोगे तो भाई अब 11th 12th लिटरली आपकी हेल्प बन जाएगी। तो इसलिए मैंने ये सोच के मैंने नहीं लिया था 11th 12th में मैथ्स, मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दी थी। एंड नो डाउट फ्यूचर्स में आपके ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो एक पार्ट होता है बस जो मॉडर्न मैथ्स का होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं ली है तो आप कर ही नहीं पाओगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका बस एक पार्ट नहीं होगा, मॉडर्न मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। अदर देन दैट आपका सारा क्लास 9th और 10th की मैथ्स ही होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो ओवरऑल भाई ऐसा तू बोल के तुझे कम पढ़ना था, तुझे अपना दिमाग नहीं मारना था कि 11th 12th में ऑलरेडी सब्जेक्ट से अब मैं आगे दिमाग नहीं मार सकता। वो बात अलग है, क्या पता भाई को इस बार अभी बीबीए में दिमाग मारना पड़ गया थोड़ा बहुत, चलो वो तो भी पता चल ही जाएगा खैर। सो मेरा क्वेश्चन है विदुषी से कि व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस इन बीबीए फ्रॉम कमिंग फ्रॉम योर स्ट्रीम?
एज सच तो अभी तक कोई चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि जितना मैंने 11th-12th में पढ़ा था कॉमर्स लेके उतना ऑलमोस्ट सेम ही है। और बस फर्स्ट ईयर तो देखो यार पूरा सेम रहता है, और सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत वो लोग एक्सपैंड करके तुम्हें पढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड होती हैं। बट अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी। मतलब मुझे तो नहीं हुई, इट कैन डिपेंड पर्सन टू पर्सन। ओके, एंड माधव, व्हाट अबाउट यू? देखो मुझे भी स्टार्टिंग में तो ऐसा मतलब ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था बिजनेस मैथ्स, उसमें हमारी अलजेब्रा थी। तो क्योंकि मैं मैथ्स छोड़ चुका था और मेरा मैथ्स से 10th के बाद से कोई नाता नहीं था। 11th-12th में मैंने कोई मैथ्स नहीं छुए, नंबर्स को ऑलमोस्ट आप छोड़ ही देते हो, बस आपकी इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत स्टैट्स आती है, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते अगर आप मैथ्स ड्रॉप कर देते हो तो मुझे उसमें दिक्कत आई थी क्योंकि उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था और एक दो और ऐसी चीज़ें थी जो कि 11th-12th के टॉपिक्स हैं, तो मुझे उसमें दिक्कत आई थी। अदर देन डैट मुझे ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो हमारे एक्सपेंशन ही होते हैं। मतलब जो हमने 11th-12th में फाउंडेशन बनाई वही आपकी धीरे धीरे एक्सपेंड होते चले जाता है या कोई नया ही टॉपिक आ जाता है, तो और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है तुम दोनों से ही कि तुम मतलब जैसे मुझे भी पता है कि हमारी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो PCB बैकग्राउंड है। सो क्योंकि अब सबके सब फ्रेंड्स होते हैं, तो क्या तुम लोगों ने तो उनका कोई एक्सपीरियंस तुम शेयर करना चाहोगे एज अ BBA स्टूडेंट कि उनको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही हो, या फिर उनको कुछ एक्साइटिंग सा लग रहा हो, या फिर कुछ उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा बोरिंग और सिरदर्द लग रहा हो कि भाई मैंने क्यों ही ये लिया, या फिर मेरा स्ट्रीम चेंज हो गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब कुछ ऐसा लगता है विदुषी को ऐसा एक्सपीरियंस है? माधव, कुछ मैसेज शेयर करना चाहो? जैसे कि मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, कोई ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से आता है, कोई किसी बच्चे ने PCBM कर रखा होता है, तो उनको नहीं पता उनको ज़िंदगी में क्या करना है, तो इसलिए उन्होंने BBA चूज़ किया। ओके, तो बट जब मैं देखती हूँ कि जो टॉपिक्स मुझे इजी लग रहे होते हैं वो टॉपिक्स उन्हें नहीं समझ में आते हैं कई बार, तो मुझे लगता है वहाँ पे उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे कि किसी अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, मैथ्स में तो आई डोंट थिंक सो उनको दिक्कत होती है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी साइंस वाले होते हैं, PCBM वाले। और यार ऐसे तो कोई चैलेंजिंग नहीं होता, किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, BBA पूरा बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स ही है, तो अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो, तुम्हें अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो हाँ, इट्स गुड। ओके, और फिर मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पॉइंट भी रहता है कि बच्चों हाँ, की पर्सनालिटी डेवलप हो क्योंकि जाता BBA है। में इतनी पढ़ाई नहीं होती है, तो आप चिल भी कर सकते हो, आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस भी कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली कॉलेजेस में तो सारे क्लब्स रहते हैं, एंड अल्टीमेटली मैंने भी ऐसे नोटिस करा है क्या, मतलब अभी क्योंकि हम 3rd ईयर में है, सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर जो भी रहता है तो उसमें किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा तो लगता ही है, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होता है, उन्हें अकाउंट्स में पीला रहता है कि शुरू में tough दिक्कत हो होती सकती है, मुझे नहीं लगता बाद में कुछ दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं उन सब्जेक्ट्स को। जो शुरू में मतलब अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में, जो कि ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि आपका बेस नहीं है, लेकिन आपको शुरू में डाउट्स आएंगे, अपने फ्रेंड्स से पूछो, आप टीचर्स से पूछो, आप शुरू में जितना जल्दी अपने ये बेसिक डाउट्स क्लियर कर लोगे उतना आपको आगे ईजी पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा डाउट नहीं आएगा आपको कि आप समझ ही नहीं सकते, समझ लोगे आप। जैसे शुरू में बहुत सारे बच्चों को सबसे कॉमन डाउट आता है, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस नहीं पता होता, तो ये डाउट्स भी ऐसे डाउट्स भी आते हैं, लेकिन वो ऐसे डाउट्स नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते, बस आप पूछते चलो, पूछने में हेजिटेट मत करो अगर आपकी फाउंडेशन नहीं है। एक्जैक्टली, और एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैंने भी देखा था कि कुछ ऐसे, मतलब मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आई थी, बट इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स विद ग्राफ्स जो कि मैंने कभी पढ़े नहीं है। देखो ग्राफ एज अ मैथ्स स्टूडेंट मैंने पढ़ा हुआ है, सो मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ग्राफ्स पढ़ सकती हूँ, बट अल्टीमेटली उसको इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई से कोरिलेट करना, देन प्रॉपरली हर प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब मेंटेन करके चलना, हर चीज़ करना, तो मुझे थोड़ा सा वो था कि हाँ दिक्कत करती, क्योंकि एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने भी फील किया कि स्टार्टिंग में जब अकाउंट्स आई तो मुझे दिक्कत हुई 10-15 दिन की ये क्या है, लेकिन फिर मैंने कॉन्सेप्ट समझे। जब मेरी इकोनॉमिक्स आई तो सेम प्रॉब्लम मुझे हुई कि भाई मुझे क्लास में कुछ भी चल रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट अल्टीमेटली जब मैंने वहाँ पे उस चीज़ को पढ़ा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लेते हो और एक बार क्लियर कर लेते हो योर बेसिक्स, देन जब आप अल्टीमेटली जब मिड ऑफ द कोर्स लाइन पे होते हो तब आपके लिए वो आसान चीज़ ही रहती है। अल्टीमेटली इट्स ऑल टू यू कि आप कितने स्टार्टिंग में चीज़ों को क्लियर कर लेते हो। Okay, so my next question to you, Vidushi, कि one subject in BBA that feels easiest and that one subject feels toughest। मतलब मुझे वैसे लगता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा सा नॉर्मली होगा क्योंकि तुम्हें उतना फील नहीं होता होगा भाई कॉमर्स विद मैथ्स, मतलब क्या ही और है BBA में। मुझे सबसे इजी सब्जेक्ट तो फाइनेंस के लगते थे, क्योंकि मुझे उसमें बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो और फिर सारे क्वेश्चंस वैसे ही होते जाते थे, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर रहता था। और चैलेंजिंग सब्जेक्ट मेरे लिए वो सब्जेक्ट्स रहते थे जिसमें थोड़ी सी केस स्टडी अप्लाई करनी रहती थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था मुझसे, क्योंकि मैं
हाँ, मतलब केस स्टडीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज या समझना मुझे बहुत ऑब्वियसली ज़्यादा क्योंकि दिक्कत होती हम लोग ने स्कूल लाइफ में कभी ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें या फिर केस Exactly. स्टडीज़ नहीं करी होती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ही करे होते हैं, तो एग्जैक्टली हमें उस रियल बिजनेस वर्ल्ड एंड इंडस्ट्री से कोरिलेट करना और फिर आंसर्स लिखना और मे बी उसको एनालाइज करके माइंड में एक विजुअल्स क्रिएट करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बट अल्टीमेटली व्हाट आई फील एज अ बीबीए स्टूडेंट कि हम लोगों ने बीबीए में इतनी सारी प्रेजेंटेशंस दे दी, इतनी सारी केस स्टडीज सॉल्व कर दी अपने क्लास में कि वो एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि अभी जो हमें फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत चैलेंजिंग या फिर हेजिटेशन लगता था कि हम ये कैसे करेंगे, कैसे होगा, सो हाँ, ये आज मतलब मैं फर्स्ट ईयर का बता रही हूँ। हाँ, सो आज वो चीज़ क्लियर हो गई है हम हाँ। लोगों को। एंड माधव फॉर यू? देखो फॉर मी इकोनॉमिक्स इज मुझे बहुत आसान लगता था। 11th-12th में भी मुझे इकोनॉमिक्स में हमेशा मेरे हाईएस्ट मार्क्स रहे। यहाँ भी मुझे बहुत इजी लगा क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि मनी का फ्लो कैसे हो रहा है, जीडीपी कैसे हो रही है, एक्सचेंज रेट्स एंड ऑल डैट। मुझे इस समय पहले से इंटरेस्ट था, मतलब जब मैंने पढ़ा पहली बार 11th में इकोनॉमिक्स तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मेरे लिए इकोनॉमिक्स हमेशा एक ईजी और आसान सब्जेक्ट था। तो और अगर मैं टफ़ की बात करूँ तो टफ़ मेरे लिए था ऑब्वियसली बिजनेस मैथ्स, क्योंकि मैं 11th-12th में मैथ्स छोड़ चुका था, तो उसमें कुछ टॉपिक्स थे इसलिए मेरे को बिजनेस मैथ्स ही हार्ड लगा। और जैसे अब मैं अगर अब 3rd ईयर की बात करूँ तो अब फाइनेंस में हमारी थोड़ी सी मैथ्स बढ़ गई है, तो मुझे वहाँ कुछ जगह आती है, ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं आ रहा, समझ में सब आता है, लेकिन कुछ जगह जहाँ कैलकुलेशन आती है वहाँ पे कुछ जगह हार्ड लगता है, वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे मतलब सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस ही पढ़ रहे हैं, सो एग्जैक्टली हमारा जो देखो जिन बच्चों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बिजनेस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आगे बिजनेस करना है, स्टार्टअप्स करना है, पेरेंट्स का बिजनेस, फैमिली बिजनेस संभालना है, तो और उनको इंटरेस्ट भी है, तो आप आ सकते हो इस फील्ड में, मुझे ऐसा लगता है। प्लस जैसे जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबने पढ़ी होती है, बायो सबने पढ़ी होती है, एवरीथिंग इज दैट देयर, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर आपको चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, कुछ एक्साइटिंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो और आप उस चीज़ में जाना चाहते हो, पूरी समझना चाहते हो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आप बीबीए कर सकते हो। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि डिस्क्राइब योर बीबीए जर्नी इन 1 लाइन। बेसिकली मेरी बीबीए जर्नी इट वाज क्वाइट फन। मैंने पढ़ाई भी की, इसमें नई चीज़ें भी सीखी, नई स्किल्स भी सीखे, बहुत सारे क्लब्स में मैंने पार्टिसिपेट भी किया। एंड बीबीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे आप फोकस भी कर सकते हो। इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉलेजेस करवाते हैं, तो आप वहाँ पे कुछ आपका आइडिया है तो आप वहाँ पे जाके प्रेजेंट भी कर सकते हो। एंड माधव, व्हाट अबाउट यू? और मी ऑब्वियसली बीबीए इज़ वेरी चिल, मतलब आप जो चाहो कर सकते हो, आप बहुत चिल हो, फुल रिलैक्स करो, आप घूमो फिरो मौज करो, पढ़ाई भी करते रहो साथ। लिटरली अगर आप डेली बेस पे जो मैम ने पढ़ाया उसको आधा 1 घंटे भी रिवाइज कर लो ना, सफिशिएंट है, आपको एग्जाम टाइम में फिर कोई इशू नहीं आएगा। और बीबीए एक लॉन्च पैड होता है, मतलब आप पे बहुत इजीली इतना टाइम है कि आप फर्स्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर आप मस्त चिल करो, उसके बाद आप कम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, लाइक योर कैट एंड मैट स्नैप जेड, आप मतलब इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आई थिंक कि बीबीए एक आपको 3 साल की अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आप अपना, अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप अपना स्टार्टअप ला सकते हो, आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, आप उसमें फोकस कर सकते हो। तो आई थिंक सो बीबीए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप खुद को इन्वेस्ट कर सकते हो और आगे बीबीए के बाद अपने लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। एक्जैक्टली, आई डू एग्री विद यू बोथ। तो बहुत 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 सारी बातें हो चुकी हैं इस वीडियो में, हम भी थक चुके हैं और जैसा कि समझ में आ रहा है कि हमने कितने दिन से वीडियो बनाना स्टार्ट करा था और अब कितनी रात हो चुकी है, ठीक है। तो अब वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए बस एक लास्ट क्वेश्चन है तुम दोनों के लिए कि एक ऐसी एडवाइस तुम दोनों दो अपने जूनियर्स को, या फिर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बीबीए करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस आप लोग देना चाहते हो। सो विदुषी पहले आप एंड देन माधव आप। ओके, तो यार बीबीए करना है, करो, बिल्कुल करो और चिल करो यार। लाइफ में बीबीए में केवल पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, ठीक है, थोड़ा पढ़ाई भी करो, थोड़ा लोगों से मिलो, अपने नेटवर्किंग करो और इससे तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। सेकेंडली कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं और जितना ज़्यादा हो सके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो क्योंकि उससे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, सो माधव, व्हाट अबाउट यू? ओके, सो आई टोटली एग्री विद यू विदुषी कि फुल चिल करो, जब ग्रेजुएशन है, फर्स्ट थिंग कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ में भी ग्रेजुएशन, भाई अपनी मजे करोगे तो भाई कब मजे करोगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको वैसे ही सबसे ज़्यादा जॉब की टेंशन रहनी है। तो ऑब्वियसली गाइस फुल एंजॉय करो, मतलब आप कम से कम 1.5 से 2 साल तो आप एंजॉय करो, लेकिन उन एंजॉय के बाद आपको लास्ट ईयर में या अपने चाहे आप 1.5 के बाद ही सीरियस हो जाओ, उसके बाद एटलीस्ट उसके बाद आपको सीरियस होना है, ताकि जब आप बीबीए ख़त्म करके निकलो तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया। एग्जैक्टली, क्योंकि
एज अ BBA स्टूडेंट व्हाट आई फेल्ट कि हमारे लिए देखो MBA एक ऐसा चीज़ बना रखी है ना कि भाई तुमने BBA करा तो तुम्हें MBA करना ही पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को बिल्डअप करो, अपने इंटरेस्ट को जानो एक्चुअल में कि आपको कहाँ इंटरेस्ट है, आपको BBA के बाद MBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ होती है, बट अल्टीमेटली आई सजेस्ट टू पहले साल बहुत एंजॉय करो, दूसरे साल में अपने इंटरेस्ट को जानना स्टार्ट करो कि वेयर इज़ योर इंटरेस्ट इज़। देन सेकेंडली उसके बाद ये करो कि अगर आपको कैप का एग्ज़ाम देना ही है, MBA करना ही है, तो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि ठीक है, एक साल तुम जब शुरू करोगे ना तो तुमसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम बेसिक जान पाओगे। तीसरे साल में जब तुम थर्ड ईयर में आ जाओगे तब तुम्हें थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। सो थर्ड ईयर में तुम इतना बन जाओ कि तुम थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दो कैट का, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। ऐसे बिल्कुल जीरो और नील बन के रहोगे ना तो तुम्हें लास्ट में फील होगा कि यार तीसरा साल खत्म होने जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी रैंडम कॉलेज से आप MBA करते हो, वहाँ पे इतनी फीस आती है जिसका आपको पैकेज भी कंफर्म नहीं होता है ना, तो आपको लगता है कि भाई बैचलर्स भी हो गई, MBA भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा। एग्जैक्टली, जॉब भी नहीं लग रही ढंग की। सो मैं तो ये बोलूँगी कि सेकंड ईयर से थोड़ा सा उस वे में सीरियस हो जाओ कि आपकी स्किल्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए, आपका इंटरेस्ट आप फाइंड कर लो। अगर आप MBA के प्रिपेयर कर रहे हो तो कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो अल्टीमेटली इतना हो कि बाद में प्रॉब्लम ना है करियर ऑप्शंस में। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आपने सब कुछ करें। मेरे दो दोस्तों ने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में कंट्रीब्यूट करा और मैंने अपना पूरा ज्ञान इस वीडियो में आपको दे दिया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो मेरे इस चैनल को। और मेरे कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो, मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हो अबाउट एनी कोर्सेज, अबाउट माई कॉलेज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और कॉमेंट करके बताओ कि आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके यहाँ पे लेके आऊँगी, उनके साथ बातें करूँगी और वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगी हर किसी कोर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं तो, और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय। Bye guys.